बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद रहमान साफ़ी। ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम बातचीत करेंगे अपने सफ़र के बारे में। हमारा जो सफ़र था सऊदी अरब का, मक्का और मदीना का, और ये जो उम्रे का सफ़र था हमारा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही अचानक हुआ, बहुत ही ज़्यादा अचानक हुआ मेरा फ़ैसला कि उम्रे के लिए जाना है। हुआ ऐसा कि मेरे जो टीचर हैं अलीम शाह खिलजी साहब और उनके बड़े भाई अकबर शाह खिलजी साहब उम्रे के लिए जा रहे थे। दोनों का प्लान था उम्रे के लिए जाना। जब मुझे पता चला तो मैंने भी उन्हें कह दिया, मैंने कहा आप लोगों ने जाना है तो मुझे भी बीच में डाल लें, मैं भी चला जाता हूँ आप दोनों के साथ। सो उन्होंने कह दिया ठीक है, और हमने फिर अप्लाई किया अपने उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई हो गया हमारा, और हम तीनों जो है मिलकर फिर उम्रे के लिए गए। तो ये इतना अचानक था ये सिचुएशन कि हम बस पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हो पाए इसके लिए। खैर, हम जब पेशावर एयरपोर्ट से व्हेन वी फ्लीव फ्रॉम पेशावर एयरपोर्ट टू जद्दा एयरपोर्ट, तो हम जद्दा में लैंड हुए। एंड लैंड होने के बाद हमारे वहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ मक्का की तरफ। हम मक्का गए। रिवायती जैसे सबसे पहले लोग मक्का ही जाते हैं डेफिनेटली अपना उम्रा पूरा करने के लिए। सो हम मक्का गए एंड व्हेन वी रीच्ड मक्का तो हम अपने होटल गए। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि होटल जाकर आराम करते हैं, और थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि लंबा सफ़र होता है उनका, कोई लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, कुछ इंडोनेशिया से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, कोई दुनिया के किस कोने से आ रहा है, कोई दूसरे कोने से आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है सफ़र करके लोग ज़्यादा थक जाते हैं। तो पहले जाके होटल में आराम करते हैं, आराम करने के बाद वो फिर जाते हैं और अपना उम्रा पूरा करते हैं। खाना काबा के जो 7 तवाफ़ हैं और उसके अलावा सफ़ा मरवा का जो जितने 7 चक्कर लगते हैं, तो डेफ़िनेटली लोग उसको आराम करने के बाद करते हैं। लेकिन हमारे साथ इशू ये था कि इशू तो नहीं था। खैर, जब हम पहुँचे हमने भी वही किया, हम होटल गए और हम आराम करने ही लगे। व्हेन वी गॉट टू नो कि हमने फिर डायरेक्ट मदीना जाना होगा, उसी दिन हमने मदीना भी निकलना होगा उम्रे के बाद। उसकी वजह यह है कि हमारे जो शेख थे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, जिनकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, अभी हमारे पेज पर अपलोड हुई थी मस्जिद नबी वाली वीडियो जो मेरी थी, तो उसमें जो शेख थे, हम सब के शेख हैं वो मौलाना अब्दुल्ला अहमद साहब। तो उनसे मुलाकात थी, उनसे मिलने जाना था मदीना। दैट वाज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हम सब के उस्ताद हैं, हम सब के शेख हैं। उनकी सोहबत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। सो डेफिनेटली उनसे मिलना और फिर ऐसे मकाम पर उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, बिकॉज वी हैड टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम देयर। तो उनसे मुलाकात थी, तो उसके लिए हमने हरी अप करना था। एंड व्हाट वी डिड वाज कि हम जैसे ही होटल पहुँचे, थोड़ा सा आराम किया 1 घंटा, बस हम डायरेक्ट चले गए उम्रा परफॉर्म करने। हम गए खाना काबा, एंड व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम वाज रियली डिफरेंट जब मैंने पहली बार खाना काबा को देखा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। मैं 11 साल का था, और 11 साल का एक बच्चा चाहे जितना भी मैच्योर हो जाए, जितना भी होशियार हो जाए, वो ये जो फीलिंग है खाना काबा की, और ये जो इस्लाम से मोहब्बत है, इबादत से जो मोहब्बत है, ये फीलिंग उस एज में बच्चा बहुत मुश्किल से समझता है। क्योंकि सबसे पहली बात 10 साल की उम्र में जो है जो सख्ती शुरू हो जाती है बच्चे पर इबादत करने की। फ़र्ज़ तो 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़नी हो जाती है, लेकिन सख्ती वगैरह जो है 10 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाती है बच्चे के ऊपर। तो डेफ़िनेटली उस एज तक इंसान नहीं समझ सकता इतना। सो लास्ट टाइम जब मैं गया था वो 11 ईयर्स ओल्ड, एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुझे। आई न्यू कि खाना काबा है, दिस इज़ अ सैक्रेड प्लेस, दिस इज़ अ होली प्लेस ऑफ इस्लाम, द होलीएस्ट प्लेस इन इस्लाम राइट नाउ, इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और ये खाना काबा है और अल्लाह का घर है, और यहाँ पर लोग इबादत करने आते हैं। पर आई डिड नॉट नो कि इबादत का जो असल मज़ा है, खैर असल मज़े का तो अभी भी नहीं पता, वो तो अल्लाह के वलियों को पता होता है। बट इट वाज़ अ लिटिल डिफरेंट दिस टाइम जब मैं गया, बिकॉज आई हैव बिकम अ लिटिल मेच्योर आई थिंक, एंड अ लिटिल बिट मोर नॉलेजेबल देन आई वॉज बिफोर। 11 साल का था, नाउ आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। सो देर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल। और ये जो 11 साल का था हमाद, और हमाद जो है 16 साल का। सो व्हेन आई वेंट दिस टाइम एंड व्हेन आई लुक्ड एट काबा, आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड। वो एक ऐसा वक्त था कि वो एक कैफियत बयान नहीं कर सकता मैं फुली तौर पर, बट आई वाज लाइक कि मैं पूरी मेंटल तौर पर मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। आई वाज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ, मैं कह सकता हूँ नेगेटिविटीज़, और इन तमाम चीज़ों से मैं फ्री हो गया था। एंड आई वाज क्लीन एंड क्लियर एंड आई वाज लुकिंग एट काबा। और उस दौर पर जो है चूँकि काबा को पहली नज़र में देखकर दुआएं की जाती हैं, और वो दुआएं कबूल होती है। तो आई डिड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, डेफिनेटली अपने लिए भी की, फैमिली के लिए भी की, टीचर्स के लिए भी की, पाकिस्तान के लिए भी की, आप सब के लिए भी की। जितने भी लोग दुआ का कह रहे थे, मैं सब के लिए दुआ कर चुका हूँ। और अल्लाह ताला उन सब दुआओं को कबूल करें और हमारी उस कोशिश को कबूल करें, आमीन। सो दुआ की हमने पहली बार जब काबा को देखा, एंड देन वी वेंट अहेड, और हमने जो 7 चक्कर थे, 7 तवाफ़ थे खाना काबा से, वो हमने पूरे किए। रश बहुत ज़्यादा था,
बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से आ रहे थे, क्योंकि बीच में 12 रबीउल अव्वल भी था, तो 12 रबीउल अव्वल की वजह से बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से आ रहे थे उन जगहों पर। और उसके अलावा भी जो है, क्योंकि अभी अभी हज एंड हुआ, तो हज के बाद ये उम्रे का सीज़न नया नया खुला, तो बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से अप्लाई करने लगे, वो आने लगे, तो उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रश था उस वक़्त। लेकिन खैर तवाफ़ पूरा करने के बाद हम गए सफ़ा मरवा, और हमने वहाँ के जब चक्कर मुकम्मल किए, फिर आए, हमने अपने बाकी के जितनी भी रेगुलेशंस थी उम्रा पूरा करने के लिए, हमने वो सब किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर तरीके से उम्रा परफॉर्म किया। एंड आई रियली फेल्ट डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इतना एक्टिव नहीं था इन चीज़ों को करने में। आई वाज जस्ट डूइंग इट कि ये कुछ रेगुलेशंस है और रूल्स है और इसको करना ज़रूरी है, तो चलो कर लो, इस तरह का बिहेवियर था मेरा। बट दिस टाइम मैं उस ब्यूटी के साथ कर रहा था, मैं उस फीलिंग्स के साथ कर रहा था कि डेफिनेटली येस आई एम डूइंग समथिंग सेक्रेड, मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ डेफिनेटली विच हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, विच हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन इस्लाम एज़ वेल। तो आई फेल्ट दैट, एंड डेफिनेटली जब हमने अपना उम्रा वगैरह कंप्लीट किया, एंड देन वी वेंट बैक टू होटल, हमने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद, एज आई सेड बिफोर, वी हैड टू रश टू मदीना, तो हम निकले और हम मदीना रवाना हो गए डायरेक्ट। मदीना पहुँचे, हम अपने शेख साहब से मिले और उनके साथ थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, गपशप लगाई। चूँकि एग्जैक्टली ऑन दैट डे ही हैड टू, बल्कि एक दिन का गैप था बीच में, हाँ, एक दिन के बाद वो जा रहे थे पाकिस्तान वापस, और हमारा चूँकि स्टे लॉन्गर था, तकरीबन हमारा 8 दिन का स्टे था, वो वापस जा रहे थे क्योंकि वो हमसे पहले वहाँ पे पहुँचे हुए थे। सो डेफिनेटली वी हैड टू बीट हिम, सो वी वेंट टू मदीना, वी मेट हिम, और कुछ देर आराम करने के बाद, बातचीत करने के बाद, हम फिर गए मस्जिद नबवी उन्हीं के साथ, बिकॉज दिस आई रियली हैड टू एक्सपीरियंस दिस, मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता था कि उनके साथ जाएं, और बाकी के जो मेरे दोस्त साथी थे वो भी यही चाहते थे कि हम उनके साथ जाएं और मस्जिद नबवी जाएं उनके साथ, और रोज़े रसूल पर जो हैं हम उनके साथ जाएं। सो वी हैड दिस विश, जो हम चाहते थे पूरा हो। सो वी वेंट टू मस्जिद नबवी। नाउ मदीना की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है, एंड दैट इज़ कि मदीना में जो भी इंसान जाता है, जो भी शख्स मदीना जाता है, ही इज़ रियली पीसफुल इन मदीना। वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश होगा मदीना में, उसको चाहे जिस किस्म के भी मसाइल हो, उस इंसान को वो मसाइल को भूल जाता है मदीना में। ये मदीना की खासियत है। मक्का की अपनी खसूसियात है, मदीना की अपनी खसूसियात है, बट मदीना की ये जो मैंने फ़ील किया है दैट इज़ कि इंसान बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है मदीना में, बहुत ज़्यादा सुकून है वहाँ पर, हद से ज़्यादा सुकून है, बहुत मेंटल सुकून की लिमिट क्रॉस्ड है मदीना में। ये मदीना की एक बहुत बड़ी खासियत है। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर इन मदीना, चाहे वो इफ़ इट इज़ योर सेल्फ एंड इफ़ इट इज़ द एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, इबादत आप कर रहे हो, सब क्लीन एंड क्लियर है मदीना में, और बहुत ज़्यादा सुकून के साथ इंसान जो है वहाँ पर इबादत कर सकता है और ख़ुशी के साथ इंसान करता है। तो जब हम मस्जिद नबी गए अपने शेख साहब के साथ, मौलाना अब्दुल्ला अहमद साहब के साथ, तो रोज़े रसूल में दाखिल होने से पहले उन्होंने थोड़े हमें आदाब सिखाए, हमें समझाया कि ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी हदीस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनकी सुन्नतों के ऊपर हम अमल करते आ रहे हैं, और हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि इनकी ज़िंदगी को आप पकड़ते हैं तो आपकी ये दुनिया भी खूबसूरत हो जाती है, वो दुनिया भी खूबसूरत हो जाती है, और ये वो हस्ती हैं जिसकी वजह से इन तमाम जहानों को बनाया गया, इन तमाम मखलूक़ात को बनाया गया, और इस पूरी की पूरी कायनात को बनाया गया। इस हस्ती के दरबार में हम दाखिल होने जा रहे हैं, तो हमें कुछ आदाब सिखाइए। सो ये सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया था वहाँ पे जाने के लिए। हम जब गए, एज़ आई सेड बिफोर कि रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम गए वहाँ पर रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने वहाँ पे अपना सलाम भी पेश किया। एंड हमने अपना सलाम पेश किया, और जाने से पहले हमारे हज़रत ने हमें ये बताया हुआ भी था कि पहले जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और सलाम भेजते हैं तो फ़रिश्ते आपके सलाम व दुरूद उन तक पहुँचा के आते हैं। अब उनके रोज़े में जाकर जब आप सामने से सलाम पेश करते हैं तो ये हमारा अक़ीदा है कि डेफ़िनेटली वो आपको सलाम का जवाब सामने से देते हैं। वो कुछ अल्लाह के बुज़ुर्ग जो हैं वो इस लेवल पर होते हैं कि वो सलाम का जवाब भी सुन लेते हैं। तो हम गए, हमने अपना सलाम पेश किया रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अमेज़ था एट दैट टाइम, बिकॉज एज़ आई सेड बिफोर, ये जो फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीलिंग है, और डेफिनेटली पीसफुल हो जाता है इंसान इस चीज़ को फ़ील करके, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, एंड आई रियली वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा जो फीलिंग थी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई वॉज़ रियली एक्साइटेड, स्कैर्ड भी था थोड़ा बहुत, थोड़ा सा डर भी था, एक खौफ होता है। आप इतनी बड़ी हस्ती के दरबार में आप दाखिल हो रहे हैं जिसकी वजह से तमाम
के तमाम जहानों को बनाया गया, वो कायनात को बनाया गया, और जिनकी वजह से ये दुनिया और आखिरत और ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली जब आप उस हस्ती के दरबार में दाखिल होगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा डर तो लगेगा आपको। तो वो डर थोड़ा सा मेरे दिल के अंदर भी था। आई डोंट नो बाकी सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बट मुझे थोड़ा सा डर था उस वक्त। बट डर के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश था एंड एक्साइटेड था एट दैट टाइम। सलाम पेश करने के बाद हम जब बाहर निकले दूसरी तरफ से, तो हमारी वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम थोड़ी देर बाद हम वापस जो है सलाम पेश करने आ गए। एज आई सेड, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमारी फीलिंग नेक्स्ट लेवल की थी, और उस फीलिंग की वजह से हम बार बार वहाँ उस जगह को विज़िट करने लगे और बार बार सलाम पेश करने लगे रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो ये जो फीलिंग थी, दिस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कम्प्लीटली यूनिक, बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। और ये उन्हीं लोगों को पता चलता है, ये बात उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो या तो वहाँ पर जा चुके हैं ऑलरेडी, या जो लोग हाँ जा चुके हैं, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी, उन सबको इस चीज़ का पता लगेगा। एंड डेफिनेटली जो लोग जाएंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, अल्लाह हम सबको दोबारा जाने का मौका दे, बार बार जाने का मौका दे वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। तो उन लोगों को भी ये फीलिंग महसूस होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम गए, उसके बाद हमारी एक्साइटमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, खुशी इतनी थी कि हम दोबारा रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने गए, और उस 1-2 दिन में हमने 3-4 मरतबा रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, क्योंकि हम एक्साइटेड इतने ज़्यादा थे और खुश हम इतने ज़्यादा थे कि हम बार बार एक जगह से निकलते, दूसरे से एग्ज़िट होते, हम फिर वहाँ से गोल मोल कर दोबारा अंदर दाखिल हो जाते, इतनी ज़्यादा खुशी थी हमें। सो डेफिनेटली जब ये एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो उसके बाद जो है हमने कुछ खाया नहीं हुआ था, सफ़र था हमारा, तो हमने ना उधर खाया ना फिर इधर आके कुछ खाया, एक दिन बीच में पूरा निकल गया था, तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और होटल वगैरह का भी इशू था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, मदीना इतना पीसफुल है कि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ख़ुद ब खुद वो सब होने लग गया। तो नाश्ता फिर हमने कर लिया, और नाश्ता करने के बाद वी ट्रूली केम आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हम कर चुके थे। पहले पाकिस्तान से, पेशावर से जद्दा, जद्दा से मक्का उम्रा किया, मक्के के से मदीना आए, फिर मदीना में ये एक्टिविटीज़ हमने की, तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा। हमने आराम वगैरह किया, आराम वगैरह करने के बाद फिर हमारे हज़रत के जाने का टाइम हो गया था, फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई, फिर वो वापस पाकिस्तान आ गए, एंड देन वी हेडेड बैक टू मक्का अगेन, क्योंकि हमारा तो असल स्टे मक्का में था, मदीना हमें उनसे मुलाकात करने के लिए आना था। तो हम मदीना आ गए थे, फिर हम वापस मक्का चले गए। तो इस दफ़ा हम दूसरा उम्रा लेकर गए साथ, तो हमने दोबारा उम्रा किया मक्का जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह 2 उम्रे हमने इन 8 दिनों के बीच में किए। एंड दोबारा उम्रा करने के बाद हम फिर 1-2 दिन मक्का में रुके, और खाना काबा में अपनी इबादतें वगैरह की, और दुआएं वगैरह की ढेर सारी, और इबादत वगैरह की ढेर सारी हमने, अल्लाह उन सबको कबूल करे, आमीन। फिर उसके बाद हम मदीना दोबारा आए, एंड दिस टाइम व्हेन वी केम बैक टू मदीना, मैं दोबारा उसी तरीके से एक्साइटेड था, और हमने इसी तरीके से बार बार वही किया। हम हर थोड़ी देर बाद जो है हमें मौका मिलता, चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, बीच में रबीउल अव्वल भी हो गया था, 12 रबीउल अव्वल था, तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर मस्जिद नबी आ गए थे पूरी दुनिया से, फिर रश बहुत ज़्यादा हो गया था मस्जिद नबी में, तो मौका बहुत कम मिल रहा था सब लोगों को रोज़े रसूल जाने का। तो हमने कोशिश की, हमें मौका मिला, दोबारा मौका मिला, बार बार मौका मिला अंदर जाने का और अपना सलाम पेश करने का, एंड वी एक्चुअली डिड दैट। और बस इसी तरीके से हमने मदीना में बाकी के दिन अपने गुजारे, एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप, लास्ट डे जो था हमारा, फिर उसमें खजूर वगैरह हमने ली थोड़ी सी घर के लिए, फिर बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह थी, तो मैं अपने टीचर के साथ मिलकर हम गए, शॉपिंग वगैरह की थोड़ी सी बच्चों के लिए। डेफिनेटली लोग जो है एट द एंड ऑफ द डे ये भी करते हैं, उम्रा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है, क्योंकि बच्चे हैं एक्साइटेड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और बाकी सफ़र के लिए हो ना हो, उम्रे के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। और फिर हमारे यहाँ तो ये कल्चर है पेशावर में, पश्तूनों में बाकी का नहीं पता मुझे, पर पश्तून में एक कल्चर है कि उम्र करने से आते हैं तो लोग आपकी मुबारकबादी के लिए आते हैं, मुबारकबादी देने आपको कि आपने उम्र कर लिया। सो इट्स अ वेरी सैक्रेड थिंग फॉर अस, एंड डेफिनेटली इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। तो उसके लिए हमने खजूरें वगैरह लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए, इत्र वगैरह लिए दोस्तों और रिश्तेदार और इनको गिफ्ट करने के लिए। सो वी डिड दैट शॉपिंग, कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो हमने सब कुछ पैक वगैरह कर लिया, एंड देन वी लेफ्ट द कंट्री सऊदी अरेबिया। जाते वक्त बहुत ज़्यादा दुखी थे हम सब, बिकॉज एज आई सेड, वहाँ पे जो सुकून मिलता है इंसान को, और जो एक्सपीरियंस इंसान वहाँ पर करता है, फ़िज़िकल सुकून हो या मेंटल जो स्ट्रेस होता है, रिलीफ़ हो जाता है इंसान का, वो चीज़ का जो एक्सपीरियंस मक्का एंड स्पेसिफ़िकली मदीना में है, वो पूरी दुनिया में मैं गया हूँ,
और मैं पूरे पाकिस्तान मैंने विज़िट किया है, मैं दुबई विज़िट किया है, मैं मुझे और कहीं पर वो सुकून नहीं मिला जो एन एक्चुअल मुझे मदीना में जो सुकून मिला वो मुझे कहीं पर नहीं मिला था। लास्ट टाइम जब मैं आया था, एज आई सेड, मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फील हुआ एंड आई फेल्ट डिफरेंट थिंग्स। और ये जो पीस था एंड ये जो सुकून था मुझे जो वहाँ पे जाके मिला, जो मुझे और कहीं नहीं मिला, दैट वाज रियली रियली डिफरेंट फॉर मी। एंड डेफिनेटली हम बीच में और लोगों से मिलते रहे वहाँ पर मस्जिद नबवी से, हमने मस्जिद नबवी में, और उन और लोगों की कहानियाँ सुनकर और वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे एंड हाउ दे आर फीलिंग देयर, तो वो डेफिनेटली सुनकर इंसान और भी ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है। डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। एंड देन व्हेन वी वर लिविंग, एज आई सेड बिफोर, बहुत ज़्यादा दुख था हम सबको। हमारे हज़रत, मुझे याद है जब वो मदीना छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए थे, हम तो फिर भी मक्का में थे और हमें वापस भी आना था मदीना, तो बार बार हमें मैसेज करते थे। वो कभी नात भेजते थे, वो कभी मैसेज करते थे कि आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, आप लोग मदीना में मौजूद हैं, आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, आप लोग मदीना में मौजूद हैं। मिस कर रहे थे उस जगह को। एंड डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ टू बी मिस्ड। इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है एंड आई एम मिसिंग इट राइट नाउ। मेरा एक हफ़्ता हो गया कि मैं वहाँ से आ चुका हूँ, बट अभी भी अल्लाह ताला जानता है मेरी इस फीलिंग को कि हाउ एम आई क्रेविंग राइट नाउ टू गो टू मदीना अगेन। अल्लाह जानता है कि मैं कितना दिल कर रहा है मेरा इस वक्त भी कि मैं मदीना वापस चला जाऊँ। सो ये डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस होता है एक इंसान का, और उसी बंदे को ये एक्सपीरियंस और ये फीलिंग मिलता है जो वहाँ पर प्रैक्टिकली जाता है और इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो इस इंसान को पता होता है कि उस जगह की अहमियत क्या है, उस जगह का वर्थ क्या है, और फिर उसका दिल उधर ही लगा रहता है। एंड राइट नाउ आई अलॉन्ग माई अदर दोस्त टू टीचर्स, वो भी यही फील करते हैं, दे ऑल्सो वांट टू गो बैक देयर। और इंशाल्लाह हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह हमें दोबारा बुलाए, और आप सबको भी बुलाए और बार बार हमें बुलाए वहाँ पर, क्योंकि उस जगह का जो एक्सपीरियंस है वो इंसान को और कहीं पर नहीं होता। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द ट्रिप। हम फिर पाकिस्तान वापस आ गए थे। मैं कुछ दिनों तक बीमार था, खैर सफ़र है, सफ़र की वजह से हो जाता है, बट आई रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अगेन। नाउ आई एम क्रेविंग टू गो बैक देयर। बट दुआ है हमारी, हम और कोशिश ही कर सकते हो, दुआ कर सकते हैं, बाकी सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। एंड हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा बुलाए और आप सबको भी इंशाल्लाह ताला उस जगह पर बुलाए। और इस जगह पर जाना ज़रूरी, खैर एक तो हज है जो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, जिस और हज अदा करना चाहिए। अगर आप लोग इस एबल हैं, इस काबिल हैं कि आप लोग हज अदा कर सकते हैं, डेफिनेटली अदा करना चाहिए, तो वो फ़र्ज़ है। लेकिन उसके अलावा उम्रा करना और वहाँ पर जाना, ऐसे विज़िट करना, मक्का जाना और वहाँ पे जाके इबादत करना और फिर वहाँ की साइट्स देखना, मक्का में जाना, पुरानी तारीख़ी जगहों को देखना, गारे हिरा को देखना, गारे सौर को देखना, वहाँ पर घूमना फिरना, एंड इन एक्चुअल रियलाइज़ करना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने भी सहाबी थे, जितने भी कंपेनियंस थे, दे वर एक्चुअली हेयर एट सम टाइम। एक वक़्त में आज से 1400 साल पहले वो यहाँ पर मौजूद थे, गारे हिरा में मौजूद थे, गारे सौर में मौजूद थे। फिर उन जगह पर जाना, तो ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है और इंसान को अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा करीब लेकर जाता है। और जब हम मदीना गए, मक्का में तो खैर हमें टाइम नहीं मिला, चूँकि टाइम की कमी थी, तो हम विज़िट नहीं कर पाए। मैं तो पहले कर चुका था लास्ट टाइम जब आया, लेकिन हमारी जो एक साथी थे, नए थे, पहली बार गए, तो वो नहीं कर पाए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ज़रूर उनको मौका मिलेगा। लेकिन मदीना में हमने कोशिश की उनको दिखाएं। हम गए मस्जिद क़ुबा, जो मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद थी, एंड व्हेन वी एक्चुअली वेंट देयर, तो ये एक फ़ीलिंग होती है इंसान की कि यार दिस इज़ दी फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम। ये मुसलमानों की और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर की थी। तो खैर अभी तो वो बिल्डिंग नहीं रही, अभी तो नई बन चुकी है और बड़ी बन चुकी है, लेकिन उसी जगह पर है। तो ये इंसान को और भी ज़्यादा करीब करता है अपने रिलीजन से कि वाह दिस इज़ द प्लेस, कि ये यहाँ पे इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बनी थी, एंड दैट इज़ द प्लेस। फिर हम गए ओहद के मकाम पर, जहाँ पर ओहद की जंग हुई थी और शोहदाए ओहद जो थे, हम वहाँ पर गए, तो वो जगह हमने देखी कि दिस वाज द प्लेस जहाँ पे ओहद की जंग हुई थी। और वो पहाड़ी हमने देखी जहाँ पे वो डिफेंस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहाड़ के ऊपर रखा हुआ था, एडिशनल फोर्स रखी हुई थी कि आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है मेरी हुक्म के बगैर। लेकिन वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं देखा उन्होंने, और वो नीचे आ गए थे मैदान जंग में, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को। कुफ़ार जो है उन पर हावी हो गए थे एक वक्त के लिए। तो वो जगह हमने देखी एंड वी रियली फेल्ट दैट कि या एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर जंग हुई थी। फिर हमने शोहदाए ओहद की वो जगह देखी जहाँ पर शोहदाए ओहद मौजूद थे। सो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है, और ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों को मिलता है जो वहाँ पर जाते हैं, प्रैक्टिकली सब देख कर आते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। ये हर इंसान और हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उन जगहों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, किताबों में, बड़ों से, असातिज़ा से,
और मदरसे में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बचपन से जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आंखों से देखना, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है। सुनना और सीखना और किताबों की हद तक उसको रखना, दिस इज़ समथिंग एल्स, लेकिन प्रैक्टिकली जाकर उन एक एक जगह को देखना, उसकी हिस्ट्री को देखना और उसकी हिस्ट्री को समझना, चाहे वो मक्का में हो, मदीना में हो, ताइफ में हो, बदर के मकाम पर हो, जितनी भी जगहें हैं, फिर ये जब इंसान ख़ुद देखता है, ख़ुद विज़िट करता है वहाँ जाकर, तो एक अलग फीलिंग होती है। दिस इज़ अ टोटल डिफरेंट फीलिंग, टोटल डिफरेंट चेन ऑफ फीलिंग्स, और ये जो है वहीं पर जाके आपको मिलेगी, उसके बगैर नहीं मिल सकती आपको। तो जितने भी लोग हैं जो इस काबिल हैं, जो जा सकते हैं, डेफिनेटली यू मस्ट विज़िट देयर। मैं इसको एज अ सजेशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा दिस इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस टू गो देयर डेफिनेटली, ताकि हम जाएँ और वहाँ पर अल्लाह के घर में, खाना काबा में रहकर इबादत करें, उसकी अलग फीलिंग है। एंड दिस ड्राइव्स अस क्लोज़र टू आवर गॉड, टू अल्लाह। ये हमें अल्लाह से और भी नज़दीक करता है। जब आप जाते हो वहाँ पर इन चीज़ों को फ़ील करते हो, तो ये हमें अल्लाह से और नज़दीक करती हैं ये चीज़ें। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द रियलिटी। तभी जो है हमारे बड़े, हमारे उलमा और ये बार बार आपको वहाँ का ज़िक्र करते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह मैंने बताया ना, मैंने शेख साहब का, कि हमारे शेख साहब बार बार कह रहे थे, कि फरमा रहे थे कि काश मैं वहाँ पर होता, मैं भी वहाँ पर होता, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकली तमाम चीज़ों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, एंड ही नोज़ द फीलिंग। आप लोग भी जाएंगे, आप लोगों को डेफिनेटली इस फीलिंग का पता चलेगा। फिर आप लोग दोबारा यही कहोगे, बार बार यही कहोगे कि अल्लाह हमें वापस बुलाओ, अल्लाह हमें वापस बुलाओ। जो भी शख्स जाता है वहाँ पर पहली मरतबा, फिर वापस आता है, डेफिनेटली उसको जवाब देखेंगे, वो ये कहेगा कि अल्लाह मुझे वापस बुलाओ, मुझे वापस बुलाओ। क्यों? बिकॉज ही नोज़ द फीलिंग्स। वो जानता है कि उसको वहाँ पे कितना सुकून मिला, कितनी खुशी उसको वहाँ पे मिली, और हर इंसान को ये खुशी मिलती है, ये सुकून मिलता है। दिस इज़ कम्प्लीटली यूनिक, ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। तो एट द एंड मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे वापस जाने का मौका दे, और अल्लाह आप सबको भी वहाँ जाने का मौका दे, और वहाँ पे विज़िट करने का मौका दें, उन तमाम चीज़ों को देखने का मौका दें जो मैंने देखी, जो बाकी लोगों ने देखी, और जो लोग महसूस किया। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दुआएं मैं आपके लिए करता रहूँगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें। दिस वाज द ऑल ऑफ द स्टोरी। हमारा ये जो मक्का का ट्रिप था और ये जो उम्रे का ट्रिप था हमारा, दिस वाज ऑल। बीच में कुछ मसाइल भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू रिकवर एवरीथिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे आउट से कि मैं इन फीलिंग्स को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, ये तो मैं अल्फाज है जिसकी सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ। अल्फाज के थ्रू फीलिंग्स को बयान नहीं किया जा सकता। फीलिंग्स को बयान एक ही तरीके से किया जाता है कि आप सामने वाले को फ़ील करा वो चीज़, और वो आप तभी फ़ील कर पाओगे जब आप वहाँ पर जाओगे। जितने भी लोग वहाँ पे जा चुके हैं, डेफिनेटली वो मुझसे एग्री करेंगे कि हमाद भाई यू आर राइट। लेकिन जो लोग नहीं गए, और डेफिनेटली उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होगा, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू विजिट इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको वहाँ पे जाने का मौका दे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आप सब के लिए करूँगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।